Welcome back students. Today we are going to continue the next topic of electricity, that is factors affecting resistance. आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं रेसिस्टेंस के उन फैक्टर्स के बारे में जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करता है। आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा था रेसिस्टेंस क्या है, तो अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप पीछे जाकर के इसे रोक करके पीछे जाइए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके मेरे पिछले वीडियोस को देख लें, फिर आगे आपको अच्छे से समझ में आए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, यानी वो कौन कौन सा फैक्टर है जो रेसिस्टेंस को प्रभावित करता है। तो कंडक्टर का अगर लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर ये सब अगर वेरी करता है तो देखा गया है इन सब के चेंज होने पर रेसिस्टेंस का वैल्यू चेंज होता है। हम सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। लेंथ क्या है? लेंथ का मतलब लंबाई से। अगर किसी कंडक्टर का लेंथ ज्यादा हो जाएगा, अगर उसका लेंथ बढ़ेगा तो लेंथ के बढ़ने पर उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो जब किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ाया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। यह एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया है। तो हम कहते हैं कि किसी कंडक्टर का लेंथ जो है वो रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यदि किसी कंडक्टर का लेंथ बढ़ेगा, जैसे जैसे लेंथ को बढ़ाएंगे वैसे वैसे कंडक्टर का रेसिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। सेकेंड थिंग है हमारा थिकनेस। थिकनेस ऑफ अ कंडक्टर, यानी किसी कंडक्टर का थिकनेस अगर बढ़ जाए, मान लीजिए ये एक वायर है आपके पास अगर, और एक दूसरा वायर ये है ना, अगर इस वायर का थिकनेस ज्यादा होगा तो थिकनेस के बढ़ने पर, थिकनेस क्या है आप इसको क्रॉस सेक्शनल एरिया भी समझ सकते हैं, यानी क्रॉस सेक्शनल एरिया के बढ़ने पर देखा गया है कि रेसिस्टेंस घट जाता है। जब जब क्रॉस सेक्शनल एरिया किसी वायर का बढ़ा दिया जाता है तो देखा जाता है कि रेसिस्टेंस घट जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि रेसिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्रॉस सेक्शनल एरिया का। तो ये हमारा दो चीज है, सबसे पहला हम बात करते हैं लेंथ की और दूसरा है थिकनेस की। लेंथ को अगर बढ़ाया जाए तो रेसिस्टेंस बढ़ जाता है और थिकनेस को अगर बढ़ाया जाता है तो रेसिस्टेंस घट जाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये एरिया और रेसिस्टेंस एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस रेशियो में लेंथ को बढ़ाया जाएगा उस रेशियो में रेसिस्टेंस भी बढ़ते जाएगा। इस बात को माइंड रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। और तीसरा बात है टेम्परेचर एंड चौथी है जो फोर्थ फैक्टर है वो है नेचर ऑफ द कंडक्टर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन टेम्परेचर की। तो जैसे जैसे अगर आपके पास कोई कंडक्टर है मेटल, अगर आपके पास मेटल है तो मेटल का टेम्परेचर जब बढ़ता है, मेटल के टेम्परेचर के बढ़ाए जाने पर उसका रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। मेटल का जब रेसिस्टेंस टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। जबकि अगर आपके पास कोई मेटलॉइड्स है उसका जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ने पर वह मेटलॉइड्स या सेमीकंडक्टर आपके पास है, तो जब उसका टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के बढ़ने पर उसका रेसिस्टेंस घट जाता है। अगर आपके पास कोई एलॉय है, अगर आपके पास कोई एलॉय है तो एलॉय का टेम्परेचर के बढ़ने या घटने पर कोई उस पे अफेक्ट नहीं होता है, यानी एलॉय के टेम्परेचर बढ़ने घटने से रेसिस्टेंस में कोई बदलाव नहीं होता, उसका रेसिस्टेंस पहले से ही बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए हम इन सब की बारे, टेम्परेचर के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम आगे बात करते हैं कंडक्टर के नेचर के बारे में। तो नेचर के ऊपर डिपेंड करता है रेसिस्टेंस। अगर हम बात करें सिल्वर वायर की, तो सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस आप जानते हैं, सिल्वर वायर का रेसिस्टेंस बहुत कम होता है। उसी तरह से अगर आप कॉपर की बात करते हैं तो कॉपर का रेसिस्टेंस सिल्वर के कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन बाकी जो दूसरे मेटल्स हैं उनके कंपैरिजन में कॉपर का रेसिस्टेंस कम है, और बाकी जो दूसरे मेटल्स हैं उनका भी रेसिस्टेंस इसी तरह से वेरी करता है दूसरे कंडक्टर्स का।
तो हमें यहां दो चीज ही जानना है बेसिकली, एक लेंथ ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर एंड सेकेंड थिकनेस ऑफ द वायर। तो हम यहां इन दोनों के ही बारे में बात करेंगे। तो आपके पास आप जानते हैं कि लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का और एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाता है, ये इक्वेशन 2 हो जाता है। अब इन दोनों को हम मिला देते हैं। जब हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ले लेते हैं, दोनों को एक साथ लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाता है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाय A, यानी L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब हम जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो उसके लिए हम इक्वल टू देंगे और इस प्रोपोर्शनलिटी के बदले में हमें रो देना पड़ेगा। ये हो जाएगा रो L बाय A। इसे क्या पढ़ेंगे, रो पढ़ेंगे, है ना। ये क्या है, रो पढ़ा जाएगा। रो होता क्या है, इसको कहा जाता है रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। ये क्या है, रेसिस्टिविटी कांस्टेंट। रो किसको कहते हैं, रो कहते हैं रेसिस्टिविटी कांस्टेंट को। यही वो नेचर है, इसका वैल्यू, रो का वैल्यू अलग अलग कंडक्टर्स के लिए अलग अलग होता है और ये आपको बुक्स में प्रोवाइड किया जाता है या अगर क्वेश्चन रहा तो उसके साथ प्रोवाइड किया जाता है। तो इस तरीके से हमारा रेसिस्टेंस का ये हमारा एक फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। रेसिस्टेंस क्या है, किस तरीके से रेसिस्टेंस वेरी करता है। तो रेसिस्टेंस वेरी किसके साथ करता है, जब उसका लेंथ बढ़ा दिया जाए तो वेरी करेगा, उसका एरिया बढ़ा दिया जाए या नेचर चेंज कर दिया जाए कंडक्टर का, और उसके बाद अगर आपके पास अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर के बढ़ाने पर भी रेसिस्टेंस चेंज हो जाता है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। अब हम आगे बात करते जा रहे हैं रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी आपके पास अभी एक इक्वेशन है R इक्वल टू रो L बाय A। अगर आप इसी इक्वेशन को इस तरह से लिखें, रो का वैल्यू निकाल लें तो R इंटू A बाय L हो जाएगा, यानी आपके पास रेसिस्टिविटी का भी एक इक्वेशन बन करके तैयार हो गया। अगर आप रेसिस्टिविटी के बारे में थोड़ा और डिटेल्स में जानते हैं, चलिए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। आपने अभी देखा आपके पास है रो इक्वल टू R इंटू A बाय L। हम इसका ऐसा यूनिट भी देख लेते हैं। इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, रो का ऐसा यूनिट ऑफ रो। अब देखिए R का ऐसा यूनिट क्या होता है, रेसिस्टेंस का। आपने पिछले वीडियो में देखा है ओम। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो मीटर मीटर कैंसिल, यानी ये ओम मीटर हो जाएगा। ये रेसिस्टिविटी का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, ओम मीटर हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं कुछ और टर्म्स जो इसके साथ रिलेटेड है, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर मान लिया जाए एक वायर आपके पास है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का, 1 मीटर स्क्वायर का, अगर कोई 1 मीटर स्क्वायर ठीक, अगर आपके पास कोई वायर है या कोई कंडक्टर है और उसका लेंथ भी अगर 1 मीटर का हो, तो वैसे सिचुएशन में R रो का वैल्यू क्या हो जाएगा, R इंटू 1 बाय 1, यानी ये हम इसको लिख सकते हैं रो का वैल्यू R के बराबर हो जाएगा, न्यूमेरिकली इक्वल हो जाएगा। यानी हम कहें कि अगर आपके पास if a wire have cross sectional area of 1 meter square and its length is 1 meter, then the value of resistivity offered by a conductor would be numerically equal to the resistance offered by the wire। यानी अगर किसी वायर जिसका लेंथ 1 मीटर हो और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर का हो, तो वैसे वायर का रेसिस्टिविटी उसके रेसिस्टेंस के बराबर होगा, या कहें उसका रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के न्यूमेरिकली इक्वल होगा। न्यूमेरिकली इक्वल होगा, इसके ऐसा यूनिट्स बराबर नहीं होंगे। तो चलिए कुछ चीज और जान लेते हैं इस रेसिस्टिविटी के बारे में। क्या क्या रेसिस्टिविटी किन किन फैक्टर्स पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करता है। तो हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग
रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी को कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है? तो हम इसके फैक्टर्स की बात करें तो हम टेम्परेचर कहेंगे, टेम्परेचर और नेचर, इन्हीं दो चीजों पे रेसिस्टिविटी डिपेंड करती है। टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर आप बढ़ा दीजिएगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाएगी, और अगर आपके पास एक टेम्परेचर दूसरा नेचर, अलग अलग वायर के लिए रो का वैल्यू अलग अलग होता है। तो इस वजह से आप कह सकते हैं कि देयर आर टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट रेसिस्टिविटी। तो आज के वीडियो में हमने रेसिस्टेंस और रेसिस्टिविटी इन दोनों के बारे में स्टडी किया है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।